शौर्य और साहस के प्रेरक प्रसंग। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। घायल हो जाने के बाद भी प्रतीक्षा करता रहा। नई दिल्ली में पंजाबी सूबा को लेकर जिस समय हिंसा का नंगा नाच हो रहा था, उस समय एक अशिक्षित रिक्शा चालक के मानवीय स्वरूप का भी दृश्य देखने को मिला। उक्त रिक्शा चालक के रिक्शा पर एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोदी में लिए बैठी थी। साथ में उसका बिस्तर और अटैची आदि सामान भी था। जब दंगा शुरू हुआ और पत्थर फेंके जाने लगे, तो वह महिला अपना सारा सामान छोड़कर चांदनी चौक की एक गली में चली गई। दंगे के समय पथराव करने वाले व्यक्ति यह कहाँ सोचते हैं कि यह पत्थर कितने सीधे साधे व्यक्तियों के सर फोड़ेंगे। वह महिला घबरा गई। उसके सामने अपने बचाव से भी ज्यादा उस बच्चे की सुरक्षा का प्रश्न था, जो एक दो पत्थर में ही लहूलुहान हो सकता था। संकट के ऐसे क्षणों में जब जान बचाना कठिन पड़ रहा हो, अपने सामान की कौन चिंता करता है, और चिंता करे भी तो उसे उठाए उठाए घूमना तो संभव ही नहीं है। महिला के चले जाने पर वह रिक्शा चालक सामान को लिए ज्यों का त्यों खड़ा रहा। उसे इस बात का डर था कि यदि वह रिक्शा छोड़कर कहीं दूर अपने बचाव के लिए चला जाएगा, तो कोई न कोई उस भीड़ में से रिक्शा पर रखा सामान अवश्य उठा ले जाएगा। और इस दंगे के समाप्त हो जाने के बाद जब वह महिला अपने को लुटी हुई पाएगी, तो घबरा जाएगी, क्योंकि वह तो कहीं बाहर से आई थी। उसके आवश्यक वस्त्र, जेवर, रुपए आदि सारी वस्तुएं तो उसी अटैची में रखी हुई थीं। आसपास के कितने ही व्यक्तियों ने उस रिक्शे वाले को समझाया भी, पर वह टस से मस नहीं हुआ। तब तक उसके ही एक मित्र रिक्शे वाले ने कहा, क्या तू मूर्ख हो गया है? तुझे इतनी भी अकल नहीं कि इस भगदड़ में तेरे सर पर एक पत्थर पड़ा तो सारा सामान देखता ही रह जाएगा। तब तक अपनी दुकान पर से दूसरा आदमी चिल्लाया, काहे को मरने के लिए खड़ा है वहां? तुझे अपनी जान प्यारी है या सामान? जब वह महिला ही सामान छोड़कर भाग गई, तो तू क्यों ही डटा है वहां? पर रिक्शे वाला क्या जवाब देता? उसकी तो कोई बात समझ नहीं आ रही थी। केवल इतना समझ पाया था कि इस सामान को सौंपे बिना रिक्शा छोड़कर कहीं जाना उचित नहीं है। बार बार अपने ऊपर से निकलते हुए पत्थरों को देख रहा था। आखिर पानी बरसने पर खुले में खड़ा व्यक्ति सूखा नहीं रह सकता, तो फिर यह बिना घायल हुए कैसे रह सकता था? एक पत्थर उसकी गर्दन पर पड़ा और वह गर्दन थाम कर रह गया। हाथ हटाया तो देखा खून की धार निकली है, जिससे उसके कपड़े भीगते जा रहे हैं। तब तक दूसरा पत्थर उसकी पीठ में पड़ा और मजबूरी में उसे अपने रिक्शा के पास बैठ जाना पड़ा। तब तक पुलिस की टुकड़ियां काफी मात्रा में गश्त लगाती हुई आ गई थीं और लगभग घंटे भर बाद कुछ स्थिति संभली। यातायात शुरू हो गया। तब कहीं हिम्मत करके वह महिला अपने बच्चे को छाती से चिपटाए उस गली से बाहर निकली, तो उसने रिक्शे वाले को खून में तर पाया। 4-5 व्यक्ति उस रिक्शे वाले को घेरे खड़े थे। अब उसे समझते देर न लगी कि यह कर्तव्य पालन का पुरस्कार है, जो पत्थरों के रूप में उसे मिला है। महिला के नेत्र सजल हो गए, पर साथ ही एक प्रकार की आंतरिक प्रसन्नता भी उसमें थी कि मेरा सामान इतने पर भी बचा है। उसने अपने पर्स से 10 रुपए निकालकर देते हुए कहा, भैया, इन रुपयों में अपनी दवा दारू की व्यवस्था कर लेना। सचमुच तुमने मेरे लिए बड़ा कष्ट उठाया है। रिक्शे वाले ने रुपए लेने से इनकार करते हुए कहा, यह तो मेरा कर्तव्य था, और वह सामान दूसरे रिक्शा में रखवा कर
अपनी रिक्शे को धीरे धीरे घसीटता हुआ चला गया। 8 वर्षीय बालिका का अद्भुत साहस। त्रिस्वेन इप्सविच के समीप हुई एक कार दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की रक्षा और परिचर्या में एक 8 वर्षीय बालिका धैर्य और साहस का अभूतपूर्व प्रदर्शन कर मृत्यु के मुंह में फंसे हुए 7 व्यक्तियों की आत्मरक्षा करने में सफल हुई। दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। आकस्मिक आपत्तियों और घटनाओं का संयोग संसार में हर मनुष्य के सामने आते रहते हैं, पर जो लोग उनसे घबराते नहीं, कठिनाइयों में भी धैर्य रखकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं, उन आपत्तियों को जीत लेते हैं और दुष्परिणामों की आधी संभावना को सहज दूर कर लेते हैं। आपत्तियां केवल उन्हें बोझ बनती हैं जो घबराकर अपना मानसिक संतुलन खो डालते हैं। उनसे लड़ने की अपेक्षा भयभीत होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। 8 वर्ष की बालिका ने किस तरह धैर्य और साहस व्यक्त कर सहयात्रियों का जीवन बनाया, यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। कॉलिन बेक नाम की यह बालिका अपनी मां, 4 भाई बहन एवं अन्य 4 व्यक्तियों सहित एक कार में सफर कर रही थी। एकाएक गाड़ी को झटका लगा और वह एक बांध में कमर तक गहरे पानी के गड्ढे में जा गिरी। उस समय का मौसम ठिठुरता था। बर्फ गिर रही थी जब यह दुर्घटना हुई थी। नीचे गिरने पर कॉलिन बेकमैन को छोड़कर सभी बेहोश हो गए। बड़ी आयु का व्यक्ति होता तो अपना धैर्य खो देता, पर बालिका ने रोने चिल्लाने की अपेक्षा आपत्तिग्रस्त साथियों की सहायता करना ही उचित समझा। भयंकर शीत में भी वह पानी में घुसी पड़ी और एक एक व्यक्ति को किनारे सूखी जमीन में खींच लाई और उस कटकटाती ठंडक में उन्हें गर्म रखने का प्रबंध किया। बालिका को इस कार्य में 6 घंटे तक अनवरत रूप से संलग्न रहना पड़ा। इस बीच उसका शरीर सुन्न पड़ गया, पर उसने अपनी परवाह न कर मुसीबत में फंसे लोगों को सहायता देना अधिक महत्वपूर्ण अनुभव किया। परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना वह अपने इसी कर्तव्य पर डटी रही। जीवित या मृतक सबको किनारे खींच लाई, पर जब तक उसका शरीर ठंड से जकड़ गया और वह स्वयं भी अचेत होकर गिर गई, किंतु उसका अब तक का श्रम और तपश्चरण सार्थक हुआ। उनमें से एक व्यक्ति की चेतना लौट आई। उसे कोई सख्त चोट न लगी थी। वह उठा और पास के गांव में जाकर वहां से आवश्यक सहायता और आग का प्रबंध कर लाया। इस तरह 7 व्यक्तियों की सुरक्षा हो गई। बाद में मृतकों सहित अन्य सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। दुर्घटनाग्रस्त लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले लोगों ने बालिका कॉलिन बेकमैन के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, यदि ऐसे आड़े मौके पर वह अत्यधिक धैर्य और हिम्मत के साथ काम न लेती तो उन 7 व्यक्तियों का जीवन बचना बहुत मुश्किल था। कठिन परिस्थितियों में चाहे कोई भी हो, उसकी हिम्मत परास्त न होनी चाहिए। उसे भावी जीवन की सुखद और सहानुभूतिपूर्ण कल्पना के साथ उन पर काबू पाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपनी और अन्य दूसरों की भी सहायता और रक्षा करने में समर्थ होते हैं। भयंकर आग से 3 बालकों की रक्षा की। सारंगपुर जिला मंडला में आग के बीच फंसे हुए 3 बालकों की गायदीन नामक व्यक्ति द्वारा रक्षा का प्रेरणापद समाचार मिला है। अपने आप को मौत के मुंह में डालकर बच्चों की रक्षा के लिए इस मानवीयतापूर्ण सत्कार्य की
सर्वत्र सराहना की गई है। मनुष्य जीवन में अनेक बार ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं जब अपने पड़ोसियों, मोहल्ले और गांव वालों के सहयोग की अपेक्षा होती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक होने का अर्थ भी यही है कि एक दूसरे की सुरक्षा और हित में सब बराबर योगदान देते रहें, ताकि परिस्थितिग्रस्त लोग भी सुख और संतोष पूर्वक अपना जीवन बिता लें। परस्पर सहयोग और सहानुभूति पर जीवन ठहरा है। उसे निकाल दिया जाए तो फिर कुछ शेष नहीं बचता। मनुष्य का स्वार्थ केवल आप तक ही सीमित रहे तो सर्वत्र विध्वंसक परिस्थितियां जाग उठें। जब तक सत्प्रवृत्तियां जीवित जागृत रहती हैं, समाज जीवित रहते हैं। समाज की सुखद परिस्थितियां जीवित रहती हैं। एक दूसरे का साथ देना छोड़ दिया जाए तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर ही न रह जाएगा। ऐसी परिस्थिति सारंगपुर में देखने को आई। एक किसान के घर के लोग समीपवर्ती ग्राम विक्रमपुर के बाजार गए थे। घर में केवल स्त्रियां रह गई थीं। तभी कहीं से अचानक घर में भयंकर आग लग गई। देखते देखते आग ने मकान को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे अवसरों पर भीड़ इकट्ठा होते देर नहीं लगती, पर सेवा और सहानुभूति का व्यावहारिक मार्ग तो उससे कठिन है। ऐसे अवसरों में वही लोग काम आते हैं जिनके हृदय में दया, करुणा, प्रेम, आत्मीयता और उदारता का कुछ अंश जीवित होता है, जो त्याग और बलिदान के लिए भी तत्पर होते हैं। सौभाग्य से ऐसे बीज अभी हमारे समाज में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित हैं। तमाशबीनों की संख्या कम न थी, पर किसी की यह हिम्मत नहीं हो रही थी कि भीतर संकट में फंसे बालकों को निकाला जाए। गयादीन नामक एक गौड़ भी वहीं उपस्थित था। किसी को आगे बढ़ते न देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। ऐसे ही तो अवसर होते हैं जबकि मनुष्य के कर्तव्य की पहचान होती है। आड़े वक्त काम न आए उस मनुष्य जीवन का मूल्य ही क्या। यह विचार आते ही गयादीन आग की लपटों में घुस गए। थोड़ी देर को वातावरण में सन्नाटा छा गया। किसी को भी आशा न थी कि गयादीन अब आग के बीच से सुरक्षित बचकर निकल सकेगा और बच्चों की जीवन रक्षा कर पाएगा। थी भी ऐसी ही स्थिति। आग की लपटें भयंकर रूप धारण कर चुकी थीं। धुएं की घुटन में बच्चों की तलाश करना और एक एक करके उन्हें बाहर निकालना कठिन ही नहीं, दुस्साध्य भी था। बालकों से अधिक अपना जीवन खतरे में डाल लेने की आशंका थी, पर गयादीन ने उसकी परवाह नहीं की। उसने कर्तव्य का मूल चुकाया। तीनों बच्चों को ढूंढने में उसका शरीर कई बार झुलस गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अंततः बच्चों को बचाकर निकाल लाने में सफल हुआ। घर वालों ने लौटने पर हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की और इनाम देना चाहा, पर गयादीन ने यह कहकर कि भाई, मैंने ईश्वरीय आज्ञा का पालन किया, इसमें मेरी क्या बढ़ाई, इनाम लेने से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी ओर से 10 रुपए उन बच्चों को देकर कर्तव्य भावना की इज्जत बढ़ा दी।